ओएनडीसी ई कॉमर्स का गेम चेंजर, आज इसी पर बात हो रही है। और ब्रेक से पहले हमने काफी सारी बातें की। ताजा उदाहरण है जो हर जगह चर्चा में है कि स्विगी जोमेटो की जगह आपको ओएनडीसी से खाना मंगाना ऑनलाइन सस्ता पड़ता है। उसी पे हम डिटेल में बातचीत कर रहे थे। और ओएनडीसी क्या है, इसको शिरीष जी ने बड़ी अच्छे से एक एग्जाम्पल से समझाया कि जैसे यूपीआई है कि आप अलग अलग ऐप्स में जाके यूपीआई एक सेंटर चीज है, उसका इस्तेमाल करते हैं। अब ओएनडीसी लगभग उसी तर्ज पे कुछ काम करता हुआ नजर आएगा। एप्लीकेशंस वही रहेंगे, लेकिन उनके पीछे की जो वायरिंग समझ लीजिए वो ओएनडीसी के जरिए जुड़ती हुई दिखाई देगी। अब कुछ और चीजें इस पर हम पूछ लेते हैं। तो शिरीष जी, जो एक प्रश्न था कि मान लीजिए कि कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है, तो क्या ओएनडीसी उसको एड्रेस करेगा या किससे हम बात करेंगे ऐसी स्थिति में? ग्राहक बात करेगा ग्राहक एप्लीकेशन से, क्योंकि ग्राहक का व्यवहार उनके साथ है। आज भी अगर हम कुछ चीज खरीदते हैं बड़े ई कॉमर्स की कंपनी से, तो विक्रेता कोई और होता है, ई कॉमर्स की कंपनी सिर्फ जरिया है। तो ग्राहक कंप्लेन करता है ई कॉमर्स कंपनी से, फिर वो ई कॉमर्स कंपनी विक्रेता के पास जाती है और उसका सुलझ निकालती है। तो वैसे ही ओएनडीसी पे भी जो विक्रेता एप्लीकेशन है वो इस कुछ चीजों के लिए जिम्मेदार है। तो ग्राहक एप्लीकेशन पे कंप्लेन आएगी ग्राहक की, ग्राहक एप्लीकेशन विक्रेता एप्लीकेशन को बताएगी और फिर उस माध्यम से इसका हल हो पाएगा। तो जिम्मेदारियां कुछ अलग नहीं है, क्योंकि जो कानून है वो सबके लिए वही है। जो मार्केट प्लेस के लिए या ओएनडीसी से जुड़ी कंपनी के लिए कानून एक ही है, तो जिम्मेदारियां वैसे ही हैं। और ये जो विभाजन की बात है, ये हम दूसरी जिंदगी में अच्छी तरह से जानते हैं। मान लीजिए हम किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं और हमारे लिए फ्लाइट का टिकट लेके देता है, तो हम जानते हैं कि किन चीजों के लिए ट्रैवल एजेंट जिम्मेदार है और किन चीजों के लिए वो एयरलाइन जिम्मेदार है। अगर फ्लाइट देर से उड़ती है और उससे हमको कुछ नुकसान होता है तो हम एयरलाइन से बात करेंगे। अगर हमने ट्रैवल एजेंट को पैसे दिए और टिकट हमारे हाथ में आया नहीं तो हम ट्रैवल एजेंट से बात करेंगे। तो विभाजन की आदत है हम लोगों को, बस ई कॉमर्स में नहीं है। तो ये कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। ग्राहक अपने ग्राहक एप्लीकेशन से बात करेगा और ग्राहक एप्लीकेशन और विक्रेता एप्लीकेशन इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो फूड के मामले में एक तो फूड सप्लायर है और दूसरे फूड डिलीवरी है, तो यहां दोनों अलग अलग हैं। तो ऐसे में मान लीजिए डिलीवरी का इशू होता है तो कहां, और खाने में इशू होता है तो कहां? खाने में इश्यू है तो वो रेस्टोरेंट की जिम्मेदारी है, और डिलीवरी में इश्यू होता है तो वो डिलीवरी पार्टनर की जिम्मेदारी है। और जब बड़ी मात्रा में एक्टिविटीज होती हैं तो फिर इसको मैनेज करने के भी कई तरीके होते हैं। ये एक तो इनके पास ये समझदारी रहेगी कि इसमें किस हद तक कितनी जिम्मेदारी किसकी है। अब कुछ जो प्लेयर्स होते हैं वो इस हिसाब से चलते हैं कि भाई इस बिजनेस में 2% या 3% प्रॉब्लम होने वाली है, उतना वो अपना मार्जिन बना के चलते हैं। तो फिर जब वो प्रॉब्लम आती है तो उसमें उनको मैनेज करने में दिक्कत नहीं आती। या फिर उनका इस तरह से अरेंजमेंट रहेगा कि अगर आइटम सही से ना पहुंचा तो पूरा रिफंड की जिम्मेदारी डिलीवरी कंपनी की है। अगर डिलीवरी कंपनी उस नियम से मान जाती है तो फिर वो तरह की जिम्मेदारी है। तो इसमें क्या है कि दोनों कंपनीज मिलकर ये तय करेंगे कि किस तरह की जिम्मेदारी के लिए वो राजी हुए हैं, और जो उन्होंने एक दूसरे से बात राजी की है उसको आगे चल के निभाना है। तो ये जो डिजिटली कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कि कोई भी एक ट्रांजैक्शन है, ग्राहक ने एक रेस्टोरेंट को तय कर लिया, रेस्टोरेंट ने डिलीवरी पार्टनर को तय कर लिया, तो एक डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कि किसने क्या इसमें किसी क्या मान्यता है और किसने क्या जिम्मेदारी लेने के लिए कबूल की है। तो फिर उसी के सहारे आगे चल के अगर कोई बात सही नहीं होती है तो जिसकी जिम्मेदारी थी उसी को उसको पूरा करना है। ठीक है अनुराग जी, क्विकली एक संक्षेप में कि अभी आपने कहा कि अलग अलग चैप्टर्स की शुरुआत हो गई है, तो ऑलमोस्ट जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म पे जितने ऑप्शन, जितने रेस्टोरेंट, जितना फूड आइटम दिखता है, वो ओएनडीसी पे होते होते कितना वक्त लग जाएगा? क्या 6-8 महीने में हम देखेंगे कि सारे ऑप्शन वहां भी अवेलेबल होंगे? मेरे ख्याल से 3 महीने की बात है, 3 महीने में सारे लोग आ जाएंगे, क्योंकि इसका बहुत पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ है। और मेरे ख्याल से 3 महीने में काफी हद तक लोग ओएनडीसी में दिखने लग जाएंगे। चलिए बढ़िया, तो 3 महीने में सारे फूड ऑप्शन वहां पर होंगे। एक आखिरी सवाल शिरीष जी, आप करीब 1 साल से ज्यादा का वक्त अभी हाल ही में कंप्लीट किया है ओएनडीसी ने। मैं कुछ पढ़ रहा था कि भाई 5 शहरों से शुरू हुआ और अब तो कुछ 200 प्लस शहरों तक, और काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है। थोड़ा अगर आप हमें बता पाएं कि कितना विस्तार हो चुका है और अभी कितना और होना है? और होना तो सर बहुत बाकी है, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत तरह के उत्पाद है, बहुत तरह की सर्विसेज हैं, तो अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है। पर हाँ, ये जरूर है कि 1 साल पहले अप्रैल के अंत में पहला ऑर्डर गया था
और अब हजारों ऑर्डर रोज हो रहे हैं और अलग अलग तरीके के। खाना की तो हमने चर्चा कर ली आज, पर किराना मंगाया जा रहा है, कपड़े मंगाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम मंगाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि किसान बीज भी खरीद रहे हैं। तो अब बहुत अलग अलग तरह की कंपनीज जुड़ चुकी हैं, बहुत लघु उद्योग जुड़ चुके हैं, छोटे छोटे निर्माता जुड़ चुके हैं, जिन्होंने कभी डिजिटल कॉमर्स की सोची भी नहीं थी, ऐसे लोग भी जुड़ चुके हैं। तो धीरे धीरे लोकतंत्रीकरण की तरफ हमारे कदम बढ़ रहे हैं और आप सबके सहयोग से, आपके माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाकर उम्मीद रखते हैं कि जल्दी से जल्दी ये पूरे देश भर में फैले। हाँ सर, तो यही एक महत्वपूर्ण सवाल था मेरा आखिरी, कि जैसे आज तो हमने चर्चा की, अभी भी बहुत सारे लोग ओएनडीसी को नहीं जानते हैं, उसके लिए कोई कार्यक्रम ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि ऐसी भी कोई चीज है? जी, तो अभी क्या है कि जो एप्लीकेशंस हमसे जुड़ी हुई हैं वो अपने लोगों को बता रहे हैं। जो ग्राहक एप्लीकेशंस है वो अपने नोटिफिकेशन से उन ग्राहकों तक बता रहे हैं कि इस तरह की सुविधा मौजूद है। और उसी तरह विक्रेता एप्लीकेशन अपने विक्रेताओं को समझाते हैं कि अभी क्या व्यवहार चल रहा है, कौन से आइटम की डिमांड आ रही है, बोला जाए तो अपना कैटलॉग उस तरह से बढ़ा सकते हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत आई डिलीवरी की या सर्विसिंग की तो वो उनको समझा सकते हैं, उनकी जो आदतें हैं या उनका व्यवहार है उनमें सुधार ला सकते हैं। तो ये अभी मात्रा छोटी ओएनडीसी की, इसमें हम सुधार अभी अगर ले आएंगे तो जब मात्रा बढ़ेगी तो अच्छी तरह से व्यवहार सबको मिल पाएगा। ठीक है, तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि जो आपने भी उदाहरण दिया यूपीआई का, एक वक्त में उसने शुरुआत की और अब तो यूपीआई पेमेंट का पर्याय बन चुका है। भारत में ही नहीं, अब तो दूसरे देश भी वो हमसे मांग रहे हैं। तो शायद ओएनडीसी भी कुछ इसी तरह का कमाल करने की क्षमता रखता है, जहां ई कॉमर्स के तौर तरीके पूरी तरीके से अलग हो जाएंगे और एक बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो सबके लिए विन विन सिचुएशन लेकर आएगा, सबके लिए वो यूजफुल होगा, वो होता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का, और आज ये काफी अच्छी चर्चा रही। आई होप कि बहुत सारे लोगों को इस नए प्लेटफॉर्म, इस नए तरीके का पता लगा होगा और अगली बार जब बैठेंगे तो शायद इसमें और विस्तार हो चुका होगा। बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।